हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो पढ़े थे पिछली कक्षा में, कल हम लोग पढ़े थे जीपी का nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म निकालना हम लोग सीखे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वह है ज्योमेट्रिक मीन, कि कोई भी दो नंबर है, दो नंबर के बीच हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग हिंदी में इसको गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। तो दो नंबर के बीच हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि कोई भी दो नंबर है, मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी टू नंबर, कि ए और बी कोई दो नंबर है एंड कैपिटल जी जो है यह सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, वो भी किसके बीच, ए और बी के बीच। हम मानते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर है और इसके बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी है, यानी कि ए पहले होगा जी बी, यह जो है बी इन जी बी। तो जीपी का जो कंडीशन होता है वह सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर ए बी, तो जी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, यानी दो संख्या के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम लोग सिंपल रूट अंडर ए बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि टू फाइंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन 3 and 81, कि 3 और 81 के बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बताइए। तो यहाँ पर ए है 3 और बी है 81, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट अंडर ए की फॉर्मूला होता है, और ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 81 है। तो आपका ये हो गया, तो 243 का आपका क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो आया 9√3। तो दो संख्या के बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रूट अंडर ए बी। अब क्या करता है कि कभी कभी ये तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, कभी कभी मान लेते हैं कि हमसे कहे कि इसका पांचवा ज्योमेट्रिक मीन बताइए, छठा बताइए, या आपसे कह रहे कि एनवा ज्योमेट्रिक मीन बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कि nth टर्म के बीच या nवें टर्म का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब है कि nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच nth ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि लेट ए एंड बी टू नंबर, ए और बी कोई दो नंबर है, एंड G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn बी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, क्या चाहिए, बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, कि दो नंबर के बीच ये जो सारा है वह ज्योमेट्रिक मीन रखा गया है।
तो यहाँ पे ए G1, G2, G3 इस तरह यह Gn और यह B कि कोई भी A और B कोई दो नंबर है और इसके बीच ये G1, G2, G3, Gn ज्योमेट्रिक मीन रखा गया है। B ज्योमेट्रिक मीन्स B n geometric means between A and B, A और B के बीच में इसको रखा गया है। तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं कि B इज इक्वल टू n प्लस 2 टर्म, एक फॉर्मूला आपका है कि ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा B इज इक्वल टू n प्लस 2 टर्म ही लेंगे। तो B यह Tn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, A r टू दी पावर n माइनस 1, ये इधर आएगा तो B बाई ए और इधर क्या बच गया r टू दी पावर n प्लस 1, तो r इज इक्वल टू B बाई ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि T1 होता है A, T2 होता है AR, तो R का वैल्यू है B बाई ए के पावर 1 बाई n प्लस 1। T3 होता है AR स्क्वायर, तो R का वैल्यू है B बाई ए टू दी पावर n प्लस 1। यही ना, इस तरह हम लोग अगर n टर्म निकालते हैं तो AR टू दी पावर n और R का वैल्यू है B बाई ए 1 बाई n प्लस 1 टू दी पावर n। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस ढंग से किसी भी ज्योमेट्रिक मीन का nवां टर्म निकालते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इस पर, इसी सिरा से हम लोग कुछ प्रॉब्लम इस पर देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कैसी सिन्हा बुक है, एक्सरसाइज है 18.4, एक्सरसाइज है 18.4 कैसी सिन्हा। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5 ज्योमेट्रिक मीन 16 और 1/4 के बीच बताइए। तो लेट G1, G2, G3, Gn be 5 geometric means between 16 and 1/4। आपसे क्वेश्चन में कहा कि 16 और 1/4 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 पहले कर देंगे, G1, G2, Gn और यह 1/4, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वह Gp में होता है। तो हम लोग अभी फिर जस्ट एक फार्मूला का यूज करते हैं, B इज इक्वल टू n प्लस 2 टर्म। B के जगह है 1/4, तो ये n के जगह कितना 5, क्योंकि 5वां ज्योमेट्रिक मीन बताना है, यानी कि 7th। तो फार्मूला 7th टर्म का होता है a r टू दी पावर n माइनस 1। तो a का वैल्यू क्या है 16 और r टू दी पावर 6, ये इधर आ जाएगा तो 1/64। तो ये 64 है, तो इसको 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। अब पावर यदि सेम हो तो बेस भी सेम होता है। r का वैल्यू 1/2 आ गए। अब आपसे कहा पहला टर्म तो दिया है, दूसरा टर्म बताइए, तो a इतना r इतना। फिर तीसरा टर्म आपसे कह रहा है AR स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4,
यानी 4 हो गए। चौथा टर्म कह रहा है कि ए आर क्यू, ए है इतना और 1/2 का क्यू, तो 8 दूनी ये हो गए। पांचवा टर्म आपसे कहा तो ए आर 4, 1/2 का पावर 4 क्या होगा 1/16, ये कट के 1 आ गए। तो आपका जो सीक्वेंस आ गया 8 4 2 1। तो इस ढंग से हम लोग किसी भी जीपी का nवां टर्म निकालते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 और 81 के बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। 3 और 81 के बीच आपसे कह रहा है कि 2 ज्योमेट्रिक मीन बताना है। फिर उसी ढंग से G1 G2 G3 Gn भी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन किसके बीच है 3 and 81। तो 3 पहले होगा, फिर G1, फिर G2, Gn और 81। यह जो होगा यह GP में होगा। और GP में हम लोग पढ़े हैं कि B = n + 2 टर्म, यानी कि n है 2, तो 2 और 2 क्या होगा 4। तो जीपी में Tn का फॉर्मूला है AR⁴ n-1 और A का वैल्यू है 3, तो इससे ये कट जाएगा। 27 को हम लोग 3 का क्यों लिखेंगे, पावर सेम हो तो बेस भी सेम हो जाता है। तो R का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3। लेकिन अब आपसे क्या कहा कि 2 ही टर्म बताना है, तो पहला तो दिया ही हुआ है T2 होता है AR, A है 3, R भी हो गया 3 और दूसरा हो गया AR²। तो 3 × 3 का स्क्वायर कितना होगा 27। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 जो है वह सेम सिमिलरली इसी ढंग का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि the sum of 2 number is 6 times their geometric mean। तो पहला काम the sum of 2 number, कोई भी 2 नंबर है जिसका सम जो है उस ज्योमेट्रिक मीन के का 6 गुना है। तो लेट 2 नंबर बी ए एंड बी। क्वेश्चन क्या था कि ये जो 2 नंबर का सम है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्या पढ़े हैं √√AB। तो आपसे कहता है कि प्रूफ कीजिए इसका वैल्यू। ये कोई 2 नंबर है तो आपसे कहता है कि प्रूफ कीजिए कि इसका जो वैल्यू होगा 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2 होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि a + b जो है 6 √√AB है। तो 6 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 2√√AB लिख सकते हैं। अब हम ये 2√√AB को इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बच गया 3। यूजिंग कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो, इसका मतलब होता है कि जितना जोड़िए उतना ही घटाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि नोमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ते हैं, तो नोमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 से 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखिए यह ए है, इसको रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, यह बी है तो इसको रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, और यह 2 रूट अंडर ए बी, और यहाँ भी ए है तो रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, इसको रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, इसको 2 रूट अंडर ए बी, और यह 4 बाई क्या हो गया 2 गुना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यह हो गया रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी पूछेगा तो ये क्या चीज 2/1 है। अब जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो इधर अब आपका क्या हो जाएगा 2/1। फिर हम लोग यही काम करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो फिर हम लोग वही काम कि नोमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, तो नोमरेटर से डिनोमिनेटर क्या करेंगे घटाएंगे भी। तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 से 1 घटाएंगे, तो यहाँ देखिए रूट अंडर बी से रूट अंडर बी, और इससे यह कट गए रूट अंडर ए या रूट अंडर ए 2 रूट अंडर ए, और रूट अंडर बी या रूट अंडर बी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर बी, तो यह 2 + 1 बाई 2 माइनस 1, इससे ये कट गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग जो काम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो यह है रूट अंडर ए या रूट अंडर बी, और ये 2 + 1 और 2 माइनस 1, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो इधर हो गया a/b, यह हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab ऐड कीजिएगा तो 3 + 2√2 3 - 2√2। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि ये जो 2 नंबर का जो रेशियो आएगा वह 3 - 2√2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ ऑल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 गिवन क्वांटिटी ए एंड बी। कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर के बीच कोई ज्योमेट्रिक मीन क्वांटिटी रखा जाता है, तो हम पहले मानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, हम मान लेते हैं कि नेट G1 G2 G3 इस तरह G2n + 1 कोई भी 2 क्वांटिटी ज्योमेट्रिक मीन के बीच रखे जाते हैं। यही आपका गढ़ है बिटवीन A एंड B, A और B के बीच कोई 2 आपका जो है ये ज्योमेट्रिक मीन रखा जाता है। तो आपसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि इसका मिड टर्म जो होगा
वह इतना होगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि किसके बीच रखा गया, ए पहले हो गया G1 G2 G3, इस तरह G12 प्लस 1 और B इन GP। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है A और लास्ट टर्म है B, कि इसमें फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म है B, और नंबर ऑफ टर्म है 2n प्लस 3। नंबर ऑफ टर्म जो इसमें होगा वह आपका 2n प्लस 3 होगा, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ 2n प्लस 1 है और ऑड टर्म के बीच रखा जाता है, तो यहाँ पे 2n प्लस 3 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म यानी b इक्वल टू, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, लास्ट टर्म तो b है, तो b इक्वल टू क्या पढ़े, a r के पावर n माइनस 1। तो इधर आएगा तो ये b बाई a और इधर आपका 2n प्लस क्या हो गया 2, तो b बाई a और ये इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा n प्लस 1। ये जब इधर आ जाएगा तो b बाई a r टू दी पावर n प्लस 1 और ये पूरा का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा तो r का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, या इसको आप इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, यही रहने दे दीजिए। तो r इज इक्वल टू होगा b बाई a के पावर 2n प्लस 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपका क्या कहा कि मिडिल ज्योमेट्रिक मीन, तो मिडिल ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, मिडिल ज्योमेट्रिक मीन यही होता है Gn प्लस 1, मिडिल ज्योमेट्रिक मीन Gn प्लस 1। तो अब यहाँ से हम लोग Gn प्लस 1 निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है AR टू दी पावर n माइनस 1, AR टू दी पावर n माइनस 1। AR n होता है लास्ट टर्म, तो यहाँ यही रह गया। तो A है और B का R का वैल्यू हम लोग निकाले B बाई A टू दी पावर 2n प्लस 2। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर। और ये पूरा का क्या है n प्लस 1। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो b के पावर n प्लस 1 और ये आपका n प्लस 1 और यहाँ a के पावर भी n प्लस 1, या इसको इस ढंग से सबसे बेस्ट है कि सॉल्व हम लोग कर देते हैं कि a इंटू b बाई a, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं और पूरा का पावर है n प्लस 1, तो इससे ये कट गए। तो यहाँ a इंटू b के भी पावर 1/2 और a के भी पावर 1/2। तो यहाँ पर जो हम लोग देखे कि बेस अगर सेम हो तो पावर घट जाता है, और यहाँ पर भी हो गए b के पावर, तो ये a के पावर 1/2 इंटू b के पावर 1/2। तो यही आपका Gn प्लस 1 रूट अंडर AB। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या करता है कि कोई भी दो संख्या के बीच
अर्थमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो संख्या बताया। 7 का फर्स्ट क्या करता है कि कोई भी दो नंबर है, वह दो नंबर हम लोग क्या मानते हैं कि लेट टू नंबर बी ए एंड बी, तो दो संख्या के बीच अर्थमेटिक मीन, तो ये दो संख्या के बीच का अर्थमेटिक मीन यही होगा। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे 10 दे दिया है, तो दो संख्या के बीच अर्थमेटिक मीन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो a प्लस बी क्या आ गया 20, और दो संख्या के बीच ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है और ये 8 दिया हुआ है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और यह क्या हो गया ए बी। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो यहाँ a प्लस बी है 20 और ab है 64, तो ये हो गए 400। अब तो यहाँ से a माइनस बी 144 यानी कि 12 इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर a प्लस बी आपका 20 है और a माइनस बी 12 है, ये कट जाएगा तो 2a क्या हो गया 32, a का वैल्यू 60, और इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में यदि पुट कर दिया जाए तो a माइनस बी है 12, तो a का वैल्यू है 16, तो b इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी 4, तो वह संख्या 16 और 4 होगा। तो कहा कि कोई दो नंबर है जिसका अर्थमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड आपका क्या कहता है कि कोई भी A be the geometric mean, G be the geometric mean between two numbers. Let two number be A and B, तो दो संख्या के बीच अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, तो यहाँ से a प्लस बी हो गया 2a, और दो संख्या के बीच ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 स्क्वायर हो गया ए बी। तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि वह जो दो संख्या होगा वह इतना होगा। तो यहाँ को देखिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और यहाँ a प्लस बी दिया है 2a और ab है g स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गए 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये आपका बचा। तो यहाँ से 4 का हो गया 2 और यह हो गए a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी है 2a और a माइनस बी है 2 इंटू रूट अंडर
इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह 2a यह 2a प्लस यही ना बचा, तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लीजिएगा, a प्लस a स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गए, a का वैल्यू a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, तो a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वल टू है 2a। तो यही ना है कि कोई दो संख्या है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि a प्लस b 2a है, यही ना, a प्लस b 2a है, इसको इस ढंग से, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए ये इधर आ जाएगा, तो a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका जो रहा वह ज्योमेट्रिक मीन।